ये हमारा जो भी सीटिंग सीट है 6 सीटिंग सीट है और हम लोगों ने ये 6 सीट पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने दावेदारी की है और एनडीए से उनकी जो सो वार्ता हो चुकी है और हम लोग ये 6 सीट पर लड़ेंगे। देखिए कोई लड़ाई नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के करीब में भी नहीं है उन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। माहौल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, उनका नामो निशान तक नहीं है और जो कुछ है वो उनको जो सो अच्छे नज़र से देखते नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने बड़े भाई के मरने के बाद जो है सो अपने भतीजे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। सभी प्रखंड के सभी पंचायत घूम रहा हूँ और जनता से मैन टू मैन जो है सो कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, अपने पार्टी के विचारधारा को समझा रहा हूँ, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो आने वाला। उससे पहले बिहार में एनडीए की बात करें तो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच पैचअप जो है वो अभी नहीं हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पैचअप होगा? अगर नहीं होगा तो क्या इसी दरार के साथ एनडीए जो है वो चुनावी रन में उतरने जा रही है? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक संजय सिंह हैं, जो कि लोजपा रामविलास के मुजफ्फरपुर के प्रभारी हैं और साथ ही चिराग पासवान ने काफ़ी अहम जिम्मेदारी जो है वो संजय सिंह को दी है, चुनाव प्रचार समिति से भी जोड़ा है इनको। सबसे बड़े पहला सवाल मेरा ये रहेगा, क्या चाचा भतीजे में पैचअप होगा या इसी दरार के साथ आप लोग उतरने जा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी वक्त से कहा जा रहा है चाचा भतीजे में हाजीपुर को लेकर भी लड़ाई छिड़ी हुई है एनडीए के अंदर अंदरूनी तौर पर। देखिए कोई लड़ाई नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के करीब में भी नहीं है उन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और हम लोग जो है सो अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के संगठन को काफ़ी मजबूत कर लिए हैं। जहाँ तक पैचअप का सवाल है तो हम लोग अपनी ताकत से बिहार में चुनाव के मैदान में उतरेंगे और एनडीए का हम लोग हिस्सा हैं और हम लोगों का जो है सो हर जगह पूरे 40 सीट पर आप देखते होंगे कि संगठन काफ़ी मजबूत हो गया है और हम लोग सारे जगह जो है सो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग के जो गठबंधन के दल के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको भी हम लोग मदद कर सकें। तो तैयारी आप लोग कर रहे हैं? अभी पूरी तैयारी कर रहे हैं, हर जगह हम लोग तैयारी कर रहे हैं। देख लीजिए जो जिस जिला के प्रभारी हैं सब जो है सो घूम रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बहुत कम दिन बच गया है। पार्टी की तैयारी तो हो ही रही है, क्या आपकी भी कोई तैयारी हो रही है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अंदर खाने से खबर है एनडीए हो चाहे महागठबंधन, जिन्हें भी लोकसभा का चुनाव लड़ना है वो अपने स्तर पर जो है वो तैयारी जो है वो कर रहे हैं, भले ही अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है। नहीं, देखिए मैं मुजफ्फरपुर जिला का प्रभारी हूँ और इस हैसियत से मैं पूरे मुजफ्फरपुर का एक एक पंचायत घूम रहा हूँ। मुजफ्फरपुर जिला का जो भी प्रखंड है सभी प्रखंड के सभी पंचायत घूम रहा हूँ और जनता से मैन टू मैन जो है सो कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, अपने पार्टी के विचारधारा को समझा रहा हूँ, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बता रहा हूँ कि हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में चिराग पासवान जी इसको लेकर के क्या कहते हैं, उसमें कौन कौन सी समस्याएं के बारे में कहा गया है। जो कि हमारे यहाँ जैसे रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है तो हम लोग जो सो रोजगार को कैसे दूर करेंगे, शिक्षा के अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है तो हम लोग कैसे नए नए शिक्षण संस्थान खोलेंगे, स्वास्थ्य में हॉस्पिटल में जो है सो समुचित जो है सो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का जो है सो हम लोग जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में बताया गया है, हम लोग घर घर जा कर के पंचायत जा कर के गाँव जा कर के मैं तो काफ़ी मतलब मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंडों में मैंने पंचायत जा कर के लोगों से मिल रहा हूं और साथ साथ इससे जो है सो हमारे पार्टी से जो भी कैंडिडेट होंगे उनको काफ़ी आसानी होगी जो हम लोग जो है सो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से तो कोई कैंडिडेट होते नहीं है आपकी पार्टी के, क्या लड़ने वाले हैं क्या? नहीं, मुजफ्फरपुर में आपको पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा है, जिसमें 6 विधानसभा मुजफ्फरपुर लोकसभा के अंतर्गत आती है और 5 विधानसभा जो है सो वैशाली के अंतर्गत आती है। तो वैशाली तो हमारी परंपरागत सीट है
वो लोजपा जो है सो 2014 में भी लड़ी और जीती, 2019 में भी लड़ी और जीती। तो और उम्मीद है कि 2024 में भी हम वहाँ से लड़ेंगे। तो हम अपना संगठन काफ़ी मजबूत कर रहे हैं ताकि जो है आने वाले समय में हम लोग को जो है सो चुनाव लड़ने में काफ़ी आसानी। कहने का मतलब ये कि वैशाली को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं। आपने कहा कि वैशाली जो है वो हमारी सीट रही है, वैसे तो हाजीपुर भी आपकी सीट रही है, वैसे तो समस्तीपुर भी आपकी सीट रही है, वैसे तो खगड़िया भी सीट रही है आपकी। तो करना क्या है? कुछ चिराग पासवान पार्टी के इंटरनल मीटिंग में आप लोग की बातचीत होती है, कुछ बताते हैं? देखिए, हमारा जो भी सीटिंग सीट है, 6 सीटिंग सीट है, और हम लोगों ने ये 6 सीट पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने दावेदारी की है और एनडीए से उनकी जो सो वार्ता हो चुकी है और हम लोग ये 6 सीट पर लड़ेंगे। और इसके आगे भी कितने सीट होगा नहीं होगा इसके फैसला जो है सो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व बैठ करके करेंगे। लेकिन नहीं लग रहा है कि ऐसे कि वैशाली को अगर लेकर बात करें तो वैशाली में जो है वो विरोधी पार्टी मजबूत हो रही है, विरोधी पार्टी की तरफ से भी काफ़ी तैयारी जो है वो किया जा रहा है। देखिए, जब तक किसके पाले में सीट गई है इसकी जैसो औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती है। महागठबंधन से तो कहा जा रहा है कि आरजेडी की ही लड़ेगी। नहीं, ठीक है, तो महागठबंधन लड़ेगी। महागठबंधन तो बहुत दिन से लड़ते आ रही है, आरजेडी वहाँ से लड़ते आ रही है। सब दिन जो है सो हार का मुंह देखना पड़ा है और वहाँ से एनडीए का कैंडिडेट होगा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि अगर लोक जनशक्ति रामविलास को मिलेगी तो एनडीए को वैशाली से जीत मिलेगी ही मिलेगी। अगर आपकी पार्टी लड़ती है तो वैशाली से जीत मिलेगी, ये कह रहे हैं आप? हाँ, हम अपनी पार्टी भी कह रहे हैं और चूंकि गठबंधन में है तो एनडीए की भी बात कर रहे हैं। एनडीए को जो है वहाँ से जीत मिलेगी। ये आपने ग्राउंड पे जो देखा है, जो महसूस किया है वैशाली लोकसभा चुनाव में, उस वैशाली लोकसभा में, उस पे आधार पे? हाँ, मैं तो कहा ना कि मैं वहाँ का जिला प्रभारी हूँ और एक पंचायत घूमा हूँ। तो लोगों की जो लोगों का जो चिराग पासवान जी को लेकर के, लोगों का एनडीए को लेकर के जो ये है, तो इससे लग रहा है कि वहाँ जो है सो एनडीए ही जीतेगी। हाँ, बीते दिनों बड़ा पोस्टर जो है वो युवाओं को आप दे रहे थे वैशाली लोकसभा में इसका मकसद क्या था? मतलब नहीं, मैं अपने पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ ना। मेरे पार्टी के लिए वो जो पोस्टर दे रहे हैं या जो कुछ भी दे रहे हैं, तो मैं अपने पार्टी के तरफ से, और मैं वहाँ का जिला प्रभारी हूँ, तो घूम करके अपने पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। क्या माहौल लगा आपको वैशाली में? एकदम बहुत पॉजिटिव माहौल है। जनता जो है सो मैंने चिराग पासवान जी को चाह रहे हैं कि चिराग पासवान जी लोकसभा में अच्छा करें ही, विधानसभा के चुनाव में भी अच्छा करें और बिहार को जो है सो एक कुशल नेतृत्व प्रदान करें। इसके लिए भी कोई माहौल देखा होगा आपने? कोई माहौल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, उनका नामो निशान तक नहीं है। और जो कुछ है वो उनको जो सो अच्छे नज़र से देखते नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने बड़े भाई के मरने के बाद जो है सो अपने भतीजे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और इसीलिए जो सो कोई भी व्यक्ति जो है सो उनको नहीं लाइक करता। लेकिन उनका लगाव रहा है वैशाली से, मैंने देखा है कई दफा वो गए हैं वैशाली, जाते रहते हैं। पशुपति पारस जाते रहते हैं। अभी स्थापना दिवस मनाए थे, आप लोग देखे होंगे कि कैटो आदमी जो कितना आदमी पहुंचा। कोई जो है सो जाने के लिए कोई किसी को थोड़े मना करता है, लेकिन जनता आपको कितना मदद करती है ये देखना जरूरी है। तो आप देखे होंगे दिव्यांशु जी कि जनता जो है सो वो स्थापना दिवस बड़ा जोर शोर से किए थे, बहुत पोस्टर जो है सो छापे थे कि ये आदमी आएगा वो आदमी आया। पूरी कुर्सियां जो है सो मीडिया में भी चल रही थी और जो वहाँ थे मौजूद वो भी देखे थे। कोई जो है सो वैशाली का वहाँ आदमी नहीं था। वैशाली का और हाजीपुर का सारा आदमी जो है सो यहाँ बापू सभागार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को सुनने के लिए चले आए थे। यूपी से लाए थे क्या चाचा जी भीड़? जो भी कुर्सियां थी, जो भी कुर्सियां पे लोग थे। अरे जब कुछ मंत्री हैं कुछ हैं तो 100-200 आदमी तो आइए नहीं जाएंगे। ये थोड़ा है कि जब भीड़, मतलब कितनी की भीड़ थी बताइए ना हमको। आप गए अगर देखे या आपको जो फीडबैक है कितनी की भीड़ थी? मतलब वैशाली की जनता बापू सभागार में थी। वैशाली की जनता बापू सभागार में थी। मैं सिर्फ आपको ये दावे मैं कह रहा हूँ कि लगभग 100 गाड़ी का काफिला मेरा था, जो कि हम मतलब एसके पुरी से आदरणीय चिराग पासवान जी को वहाँ से लेकर के गए थे गांधी मैदान तक। तो वहाँ 100 गाड़ियों का काफिला तो सिर्फ और सिर्फ जो है सो हमारे साथ था
और इसी तरह से कितनी जो है सो सारे जिला से आए हुए थे, सारे जो है सो प्रखंड से आए हुए थे, प्रखंड अध्यक्ष आए हुए थे, उसके बाद पंचायत अध्यक्ष आए हुए थे, सभी लोग आए हुए थे। हमारा तो वो भीड़ नहीं था, सिर्फ हमारे संगठन के लोग थे, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष ये थे। अभी तो हमारा बूथ कमेटी वाला जो है सो आया ही नहीं था, क्योंकि हम लोग कहे थे जो लोगों ने बुलाया नहीं, हम लोग पंचायत अध्यक्ष तक को बुलाए थे। उसका कारण ये था कि उसकी क्षमता भी बहुत कम है, 5500 है, और पंचायत अध्यक्ष पूरे बिहार में जो है सो लगभग 84-8500 है। तो हम लोग पंचायत अध्यक्ष से पाए थे, तब इतनी भीड़ हो गई। बाहर जो है सो तिल रखने की जगह नहीं थी। चलिए एक सवाल, आखिरी सवाल होगा मेरा, ये ले लेते हैं कि आप वैशाली में घूम रहे हैं, पार्टी के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी हैं। पात पंचायत जो है वो वैशाली लोकसभा का, वो मुजफ्फरपुर जिले में आता है, ठीक है। घूम रहे हैं, सिर्फ चिराग का क्रेज ही आपको नजर आ रहा है, कोई समस्या भी नजर आ रही है वैशाली में? नहीं, समस्या भी है। वैशाली को उस तरह से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, और मैं देख रहा हूँ जैसे कि वैशाली गढ़ एक टूरिज्म का बहुत बड़ा जो है सो साधन है, तो उसको जो है सो जिस तरह से गया को डेवलप किया गया और बौद्ध सर्किट को जो डेवलप किया जाना था उस तरह से नहीं हुआ। अब आगे जब भी सरकार मतलब जब भी वहाँ चुनाव होगा और जब हमारे पार्टी के सांसद बनेंगे तो वो जरूर जो है सो इस बात को आगे लेके जाएंगे, और केंद्र से वहाँ पर कई योजनाओं आएंगे जिससे कि जो है सो टूरिज्म में जो है सो बढ़ोतरी होगी। आप क्या अपने नेता को कई पॉइंट्स बताएंगे वैशाली को लेकर, क्योंकि आप ऑन फील्ड हैं? मैं बता चुका हूँ वैशाली की जो कुछ भी समस्याएं हैं, और हम लोग डिस्कस भी करते हैं। मैं अपने नेता से भी डिस्कस किया हूँ, और वो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, एक विकसित बिहार के लिए कृत संकल्प है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी। वो छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी जगह की समस्याओं को, और उन सारी समस्याओं को समझने के बाद जो है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन को बनाया गया है। सभी लोगों से, सभी ब्लॉक स्तर से, पंचायत अध्यक्ष से फीडबैक लेकर के कहाँ कौन सी समस्याएं हैं, कहाँ रोजगार की समस्याएं हैं। जैसे मुजफ्फरपुर क्षेत्र में लीची का उत्पादन होता है, लेकिन उसका कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, और वहाँ अगर लीची के आप प्रोसेसिंग यूनिट बने तो वहाँ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जो छोटे छोटे उद्योग धंधे मान लीजिए लीची पर आधारित हों, या फिर आपने सुना होगा वहाँ मधुमक्खी का भी जो है सो छोटे मोटे स्तर पे पालन होता है। तो इन सारे उद्योग को जो है सो बढ़ाने के लिए हम लोग कृत संकल्प हैं। वैशाली में आपने कहा कि टूरिज्म को लेकर काफ़ी कुछ स्कोप है, हो नहीं रहा है, तो क्या चाहते हैं आपके वैशाली में टूरिज्म को लेकर किया जाए आने वाले वक्त में? जैसे टूरिज्म का तो वहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। आज वैशाली जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध है, जैन की जन्मस्थली है, महावीर जैन की जन्मस्थली है, तो इन सारे लेकर के टूरिज्म डेवलप करने का बहुत सा जो है सो आपको जो है सो स्कोप है, काफ़ी स्कोप है। और अगर सरकार वहाँ चाहे तो वहाँ काफ़ी स्कोप और बहुत रेवेन्यू आ सकता है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ जो है सो बड़े बड़े दुकान खुलेंगे। और जैसे मुजफ्फरपुर में एक और है धर्मस्थल है गरीब बाबा गरीबनाथ, तो उसका भी डेवलपमेंट कराया जाए तो टूरिज्म बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों के जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इसमें कहा गया है कि हम लोग उस चीज़ों का जो है सो डेवलपमेंट करेंगे। चलिए, ये थे संजय सिंह जो कि चिराग पासवान के करीबी नेताओं में से एक हैं, और चिराग पासवान ने इन्हें जिम्मेदारी दी है मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर जिले में जो है वो पार्टी को मजबूत करना है। विजुअल भी हम आपको लगातार इस इंटरव्यू के दौरान हमने आपको दिखाया वैशाली लोकसभा से, जहां पर संजय सिंह नजर आ रहे हैं 1-to-1 बात करते हुए, युवाओं से अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए। हमसे इंटरव्यू में बातचीत के दौरान इन्होंने कहा कि वैशाली की कई समस्याएं हैं और ये चाहते हैं कि इनका समाधान हो। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।